लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। वो डॉक्टर इंजीनियर तो हो गया, लेकिन इंसान बना, मम्मी पापा की ही बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने धम्म को जाना नहीं। वो जानेगा कैसे? आपके माध्यम से जानेगा। जब आप उस धम्म का अभ्यास करेंगे तो वो भी करेगा ही। वो परंपरा से ही आता है, परंपरा से ही आता है। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाना चाहता है, अपने कोई बेटे को बुद्ध नहीं बनाना चाहता। इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम इच्छा तो होवे कि हम बुद्ध बनेंगे, अरहत बनेंगे। हाँ, बुद्ध से पहले की अवस्था है बोधिसत्व। वो जो तस्वीर लगी है ना, किसकी लगी है? किसकी लगी है? बोधिसत्व की। किसकी? बोधिसत्व की तस्वीर लगी है। बोधिसत्व होने वाले बुद्ध होते हैं। द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध। इसीलिए कहा बोधि का सत्व है। सत्व यानी प्राणी, होने वाले प्राणी, होने वाले बुद्ध। और उन्हीं को आप मानते हैं, लेकिन बोधिसत्व की चर्या कैसी है आपको समझना पड़ेगा। तो ये चर्या आपको बुद्ध कथा ही बताएगी। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अमरावती नाम का एक नगर था, जो कि भारत पूरी तरीके से बदल गया। आज आप अमरावती कहेंगे तो उधर महाराष्ट्र में है, उधर ही कहीं अमरावती है, क्योंकि भारत की पूरी भौगोलिक दशा ही बदल गई। तो कप्पे सत सहसे च चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनेयं मनोरमम। कप्पे सत सहसे, देखिए आप ध्यान से समझें। कप्पे सत सहसे चतुरो च असंख्य। कल्प बहुत सारे होते हैं। कप्प यानी कल्प। एक कल्प होता है जिसे हम आयु कल्प कहते हैं। दूसरा कल्प होता है अनंतर कल्प। तीसरा कल्प होता है असंख्येय कल्प। और अंतिम जो कल्प होता है वो क्या होता है? महाकल्प। ये 4 कल्प होते हैं। अब कल्प किसे कहते हैं? कल्प किसे कहते हैं? कल्प समय को नापने का एक पैमाना है। जैसे हम समय को कैसे नापते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, हाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे नापते हैं ना। लेकिन कुछ समय इतना लंबा होता है कि इसे महीने, 2 महीने, वर्षों में भी नापा नहीं जा सकता। इतना लंबा होता है। तो इसे नापने के लिए कल्प कहा, उसे नापने के लिए कल्प दिया। और कितना कल्प? कप्पे सत सहसे, 100,000 कल्प। चतुरो च असंख्ये, और 4 असंख्य कल्प। 100,000 आयु कल्प और 4 असंख्य कल्प। मैंने 4 प्रकार के कल्प बताए, उसमें तीसरे नंबर का कल्प है असंख्य कल्प। एथंतरे यं चरितं सभ्यते बोधिपाचनं। एक कल्प समझिए, आयु कल्प कितना होता है? आयु कल्प आप समझते हैं, 100 साल का होता है, 100 से अधिक होगा, उसे हम आयु कल्प कहते हैं। लेकिन बुद्ध जिस कल्प की बात कर रहे हैं, जिन कल्पों में होते हैं, वो कल्प बड़ा लंबा होता है। तो उदाहरण दिया कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए। समझ पा रहे हैं? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो उस चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे एक कल्प कहते हैं। कितना समय लगेगा? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए तो चोटी को समाप्त होने में
जो टॉप पोर्शन होता है, जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। अब इसे आप वर्षों में बता सकते हैं? कितने वर्ष में खत्म होगा? कितने हजार वर्ष में? नहीं। दूसरा उदाहरण दिया हमारे त्रिपिटक में कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंचा कोई भेरी हो। भेरी यानी बॉक्स समझिए आज के समय में। 1 योजन कितना होता है? 1 योजन में 3 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर। कहीं कहीं 4 का वर्णन है, 3 ही मेजर समझा जाता है। तो 1 योजन में कितने किलोमीटर हो गए? 9। 1 योजन में 3 कोस और 1 कोस में कितने किलोमीटर? 3। तो 3 तिया 9। कोई भेरी यानी बॉक्स समझिए, कोई डब्बा हो, कंटेनर हो जिसमें आप चावल वावल रखते हैं ना, कितना बड़ा हो? देखिए बुद्ध कब पैदा होते हैं, बुद्ध कैसे पैदा होता है, कितना समय लगता है। अभी समय बता रहा हूं कितने समय में पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। 9 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा और 9 किलोमीटर ऊंचा क्या हो? भेरी हो। और उसमें क्या रखे हो? सरसों के दाने रखे हो। प्रत्येक 100 वर्ष में एक सरसों का दाना निकाला जाए तो दाना समाप्त होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। ये कल्प की व्याख्या उसी त्रिपिटक से है जिस त्रिपिटक का अनुमोदन स्वयं बाबा साहब ने किया। ये बुद्धों का कल्प है, उत्पन्न होने का समय है, बुद्धों के उत्पन्न होने का समय है। तो इसको आप कितने वर्षों में गणना करके बता सकते हैं? 1000, 2000, लाख, करोड़ नहीं, ये वर्षों में बताया नहीं जा सकता कि कितना लंबा समय, बहुत लंबा समय आप अनुमानित कर लीजिए। तो इस प्रकार से एक अमर नाम का नगर था। एक तपस्वी थे सुमेध, जो तपस्या करते थे। क्या करते थे? तप करते थे। हिमालय में जाकर के तप करते थे। क्यों तप करते थे? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो माता पिता सब कुछ छोड़ करके चले गए। सबके माता पिता सब कुछ छोड़ के ही जाते हैं, लेकिन किसी की आंखें खुलती हैं, किसी की नहीं खुलती हैं। और जब सब कुछ छोड़ करके गए तो सुमेध सोचने लगे कि इतने मेरे पितामह सामर्थ्यवान थे, मेरे पिता सामर्थ्यवान थे, लेकिन ये कुछ भी लेकर के नहीं गए। क्यों? क्योंकि पूरी हवेली बनाया और जब खाता बही वाला पूरा निकाल करके विवरण दे दिया कि इतना तुम्हारे पिता का धन है, इतना तुम्हारे पितामह का धन है, ऐसे करके यावता सत्तमः युगा 7 पीढ़ियों का पूरा विवरण दे दिया कि ये परंपरागत चलने वाला धन है। तो सुमेध सोचने लगे मेरे पिता भी नहीं लेकर के गए, दादा भी नहीं लेकर गए, परदादा भी नहीं लेके गए, उनके भी पिता, दादा, परदादा, उनके ऐसे 7 पीढ़ियों तक से कोई नहीं लेकर के गया। ये धन तब से है, तो क्या मैं जब मरूंगा तो इसे लेकर के जाऊंगा? हाँ, क्या मैं इसे लेकर के जाऊंगा? नहीं। जब वो खाली हाथ से गए तो मैं भी खाली हाथ से ही जाऊंगा, हाथ में लेकर के नहीं जाऊंगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, अरु शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा होए। किसी को देखा आपने? ऐसे धन का संग्रह करें जो आगे को होए, अर्थात आपके साथ वो धन चले। जहां आप जाएं आपके साथ आपका धन जाए। तो कौन सा धन जाएगा? जो अलमारी में रखा है, कि जो बैंक में रखा है, कि जो आपने यहाँ पे बनाया है, ये जाएगा। तो इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन संचिए
जो आगे को होए, जो आगे आगे चले, आपके साथ चले। क्यों? क्योंकि